आज हम खुसूसी तौर पे 17 दिसंबर 2017 के शहदा की याद में खुसूसी इबादत कर रहे हैं। इस हादसे में 11 अफराद शहीद हुए, जिसमें मेरी बहू भी थी। मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी और खुदा की दाहिनी तरफ और हमारी शिफायत भी करता है। बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आना शुरू हो गई और इसी दौरान में पता चला कि खुदकश जो है चर्च में घुस आए। तो अक्सर औकात जब भी कभी पास्टर जी इबादत में उनको याद करते हैं या वो जो है खराज तहसीन उन शहदा को पेश करते हैं, तो एकदम से वो सारा जो कुछ उस दिन हुआ था 17 दिसंबर को, वो सारी चीज़ें दोबारा से एकदम से ताज़ा हो जाती हैं। वो ज़ख्म अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट फ्रैंक इस वक्त कोयटा में बैतुल मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में मौजूद हूँ। बैतुल मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में दिसंबर 2017 में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। 17 दिसंबर 2017 को इस चर्च पर कश हमलावरों ने हमला किया, जिसमें 10 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। इस हवाले से भी इस चर्च में हर साल एक यादगारी इबादत मुनक़्क़द की जाती है और दिसंबर 2019 में जो यादगारी इबादत इस चर्च में मुनक़्क़द हुई, उसकी कुछ झलकियाँ हम आपको दिखाएंगे और शुहदा और ज़ख्मियों के लवाहिकीन के साथ भी हम कुछ गुफ्तगू करेंगे और वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मिसेस मार्गरेट जेम्स के घर पर मौजूद हैं। मिसेस मार्गरेट जेम्स बैतुल मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में संडे स्कूल टीचर हैं और हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे कि 17 दिसंबर 2017 को बैतुल मेमोरियल चर्च में क्या वाक़यात पेश आए। उस दिन 17 दिसंबर को उस दिन हमारा प्रोग्राम था बच्चों का और हम बच्चों की तैयारी कर रहे थे। अचानक से हमें फायरिंग की आवाज़ आई और इसके बाद हमारे 2 सीनियर मेंबर भागते हुए आए और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। हमने दुआ करनी शुरू कर दी और इस दौरान फायरिंग की आवाज़ बाकायदगी से आ रही थी। इसी दौरान में हमें बहुत ज़ोर से धमाके की आवाज़ आई। धमाके के बाद फिर क्या हुआ? धमाके के बाद खिड़कियों के शीशे टूट गए और 4 बच्चे जख्मी हुए। इस हादसे में 11 अफराद शहीद हुए, जिसमें मेरी बहू भी थी और 70 के करीब जख्मी हुए। मुझे ये पता चला है उस वाक़े के बाद से आप लोग हर साल ये यौम शोहदा भी मनाते हैं चर्च में? बिल्कुल, बाकायदा ये दिन बड़ी एहतराम से मनाया जाता है। हम शोहदा के ख़ानदानों के लिए और ज़ख्मियों के ख़ानदानों के लिए उनके इत्मीनान और सुकून के लिए ख़ुसूसी दुआएं करते हैं। थैंक यू आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम खुसूसी तौर पे 17 दिसंबर 2017 के शहदा की याद में खुसूसी इबादत कर रहे हैं। हम उन शहदाओं को और उन ज़ख्मियों को याद करते हैं जो उस दिन खुदावंद के घर में उसकी इबादत के लिए आए थे और दौरान इबादत पाक मास के दौरान जब चर्च पर 2 खुदकश हमलावरों ने हमला किया और लोग इबादत में मसरूफ़ थे, तो उस दौरान इबादत खुदकश बम धमाके में हमारे 10 प्यारे शहीद हुए थे, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हमारा ईमान है कि वो लम्हा, वो घड़ी जब हम याद करते हैं बतौर इंसान होते हुए, तो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन जब हम आज उसे सोचते हैं तो खुदावंद की शुक्रगुजारी अदा करते हैं कि खुदा ने हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को बचाया भी है, अपना हाथ बढ़ाकर बहुत सारे ज़ख्मियों को शिफा अता की है। लेकिन जो हमारे अज़ीज़ यीशु के नाम में शहीद हुए हैं, हम उनकी शहादत को खराज तहसीन पेश करते हैं और खुदावंद के हजूर दुआ गो हैं कि खुदावंद उन घरानों को इलाही तसल्ली, इत्मीनान, तशफ़ी और सब्र जमील में कायम रखे। आमीन। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है,
बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेक न किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया कि उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह न बख्शे। खुदा के बरगुज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन पर जान से मारे जाते हैं, हम तो जवाब होने वाली भेड़ों के बराबर गिरे गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको खतर से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। जिसके कारण वो सुनने की रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गाली पाए उसको दूसरी मौत से नुकसान न पहुंचेगा। कलाम मुक़द्दस पढ़े और संचालन नाज़रीन, सुकर क्वेटा में हम गिल साहब के साथ मौजूद हैं और गिल साहब की साहबजादी इस हादसे में उनसे जुदा हो गई और हम उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। जी बताइएगा कि 17 दिसंबर 2017 को जब आप चर्च में थे तो क्या वाक़या पेश आया? तो मेरी मिसेस और मेरी बेटी और बेटा और बहू ये चर्च गए सुबह। तो चर्च में इबादत हो रही थी जब होली पाक विशा की इबादत जो होती है वहाँ तक इबादत पहुँची थी तो अचानक ही जो है बाहर से गोलियाँ चलने की आवाज़ आना शुरू हो गई और इसी दौरान में पता चला कि खुदकश जो है चर्च में घुस आए। लोगों ने भाग दौड़ करके बाहर का गेट बंद कर दिया, जो छोटा दरवाज़ा था, और लेकिन एक दहशतगर्द जो था वो गेट के ऊपर से चर्च में इंटर हो गया। उसने जो गेट पे चौकीदार था उसको खंजर से मारा और दरवाज़ा खोल दिया। दूसरा दहशतगर्द भी उसके पीछे इंटर हुआ। तो इसी दरमियान में जो है दहशतगर्द और पुलिस का फायरिंग का तबादला होता रहा। और इसी दरमियान में ये मेरी बेटी भी जो फ्रंट पे, हम चर्च में हमारा बेंच जो है हम फ्रंट बेंच पे बैठते हैं, उस रोज़ भी मेरी बेटी, मेरी वाइफ और मेरी बहू उसी बेंच पे बैठी हुई थी। मेरी बेटी जो थी वो कॉर्नर पे बैठी हुई थी। जब ये ब्लास्ट हुआ इसके भी जो है
ایک گولی لگی اور ایک اس کا گھر لگا، جس کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی۔ تو اس ٹائم لوگ سارے دہشت گردی کی وجہ سے بھاگ رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن ہمارا ایک عزیز تھا گلزار بھٹی، جس نے اس دروازے کو بند کر کے بہت سی جانوں کو اور مزید نقصان ہونے سے بچا لیا۔ 3 لوگوں کی تو سڈنلی شہادت ہو گئی تھی، ڈیتھ ہو گئی، اور باقی اسپتال میں پہنچ گئے۔ تقریباً 9 لوگ حادثے میں اسی روز شہید ہوئے، اور 10ویں ہماری ایک بہن تھی، وہ تقریباً 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد جو ہے شہید ہوئی۔ بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا دکھ ہے یہ، اور اس کو شاید الفاظ میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ مدیہ جو ہے میری پلوٹی کی بیٹی تھی، اس کے بعد میرے 4 بیٹے ہیں۔ اس کی کمی کو آج بھی میں اسی طرح محسوس کرتا ہوں جس طرح پہلے دن تھا، کیونکہ جب بھی میں اپنی ڈیوٹی سے واپس آتا تھا تو میرے انتظار میں ہوتی تھی۔ جیسے میں آتا تھا تو ابھی بوٹ ہی اتار رہا ہوتا تھا تو میرے لیے پانی کا گلاس بھر کے کھڑی ہو جاتی تھی کہ مجھے یہ پانی پی لیں۔ تو اس کی کمی تو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، اور بڑی لاڈلی تھی میری بیٹی۔ جو میڈیکل کے لوگ یہاں پر موجود تھے اس دن بھی انہیں علم ہے کہ بہت زیادہ خون بہا لوگوں کا، اور اس سے بھی ہمارے کئی لوگوں کی شہادت ہوئی۔ 10 لوگ ہمارے اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور میرے پاس جب وہ فوٹیجز آئی میں نے خود اس کو دیکھا۔ اشرف اس وقت چرچ بیرنر تھا، اشرف مسیح، جو آج ابھی ہیکر میں موجود ہوگا اگر میں غلط نہیں ہوں، تو اس نوجوان نے باہر جو دروازہ تھا وہاں پر ہمت کر کے کنڈی لگا دی چھوٹے دروازے کو، اور وہ جو فریکوینٹ آسانی سے اندر آ کر انہوں نے زیادہ نقصان کرنا تھا وہ نقصان شاید کم ہو۔ اور یہ میں واقعی اس لیے دوہرا رہا ہوں، پھر آگے اپنی چیز پر چلوں گا۔ علم ہوا کیا تو اس کنڈی کے بعد اور بھی بہت سارے لوگ جو اندر تھے وہ اندر ہی رہے، باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ ہمارے انتظامیہ کے لوگ نہاتے تھے، استانی لے کر آتے تھے۔ ان میں بھی میں اس موقع پر ضرور بتاتا چلوں کہ آخر تک جو باہر ویڈیو فوٹیجز میں دکھائی دیتے ہیں بھاگتے ہوئے، بھائی گلزار بھٹی آخری وقت تک باہر بھاگتے رہے، اور جب وہ بہت قریب آ گئے تو پھر انہوں نے چرچ کے اندر آ کر لوگوں کے ساتھ مل کر اس دروازے کو بھی لاک کروایا، کنڈی لگوائی۔ اس کے بعد میرا خیال ہے زیادہ منٹ نہیں گزرے ہوں گے، دھماکہ ہو گیا۔ مدیحہ کی بھابھی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان سے بھی اس حادثے کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں۔ تقریباً 11:15 ہم چرچ پہنچے تو ہولی کمیونین اسٹارٹ کی، پاسٹر سی سرمن دے رہے تھے۔ سنڈے اسکول کے بچوں کی پریزنٹیشن تھی کہ کرسمس کس طرح سے جو ہے وہ ولادت المسیح مناتے ہیں۔ ہم لوگ بیٹھے عبادت میں، پراپرلی عبادت چل رہی تھی، جیسے ہولی کمیونین کے دوران عبادت چل رہی۔ تو 12 بجے اچانک سے فائرنگ کی آواز آنے لگی، تو سارے لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے گھبرا کے آگے آگے بس آہو پکار اسٹارٹ ہو گئی چرچ کے اندر، اور ہر کوئی جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا کہ کہیں ہمیں گولی نہ لگ جائے، کیونکہ ساری کھڑکیاں شیشے تو بلیٹس اندر آ رہی تھیں۔ اتنے میں جو ہے انکل گلزار جو شہید ہوئے تھے، گلزار بھٹی، انہوں نے آ کر جو ہے وہ چرچ کا دروازہ لاک کیا، اور میں، مما اور مدیحہ باجی، میں اور مدیحہ آگے بیٹھ گئے۔ ہم وہاں سے اٹھ کر جہاں بلاسٹ ہوا بالکل سامنے جہاں پہ کوائر ہے وہاں جا کے نا ہم نے لیٹ گئی کی، تو میں نے پہلے باجی کو لٹایا، پھر میں خود لیٹ گئی، ہم لوگ نیچے لیٹ گئے، اور بس اتنے میں پورا اندھیرا اور کان بالکل بند ہو گئے، کچھ نہ نظر آ رہا تھا نہ ہی سنائی دے رہا تھا، اور ویکیوم کی وجہ سے جو فانوس ہیں کوائر والی سائڈ پہ چھوٹے وہ میری گردن پہ لگے، اور میں بالکل نیچے جیسے کوئی دھنس کسی نے میرے اوپر پورا ویٹ ڈال دیا اور میں نیچے دھنس گئی۔ اس کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب دیکھا کہ تھوڑی روشنی آنی شروع ہوئی، نظر آنا اسٹارٹ ہو گیا، کانوں میں آواز آ رہی تھی، پھر آہستہ جب تھوڑا ویو کلیئر ہوا تو سامنے دیکھا تو اور مدیحہ کے منہ سے دودھ نکل رہا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، کچھ لگا کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو
इस वजह से वो वॉमिट करी या घबरा गई है। मैंने जैसे ही हिम्मत करके उसको टर्न करने की कोशिश की तो उसकी यहाँ लगा था स्प्लिंटर। फिर मैंने अपना उसी मलबे में से मैंने अपना बैग ढूंढा जिसमें मेरा मोबाइल था। तो मैंने जब मोबाइल उठाया तो मेरी कुलीग है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप लोग ठीक हो, आप लोगों के चर्च में ब्लास्ट हुआ है। तो मैंने चीखना शुरू कर दिया कि नहीं, मतलब फायरिंग हो रही है, हम भी मर जाएंगे बस अभी बस हमारे लिए दुआ करो कि खुदा या तो हमें बचा लें या फिर हमें अपने पास बुला। फिर इतने में मैंने पापा को कॉल किया कि हमारे चर्च में ब्लास्ट हो गई थी और फायरिंग होती जा रही है कंटिन्यूसली, बस मैं मरने वाली हूँ। मम्मा मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी कि कहाँ थी। फिर जब मैंने मम्मा को देखा तो मम्मा की बाजू से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और जब रेस्क्यू टीम आई तो उन्होंने जब बाजी को उठाया तो बाजी की डेथ तो उसी वक्त हो चुकी थी। बाजी की, महक की और बच्चा आकाश, उसकी, इन 3 लोगों की चर्च के अंदर डेड बॉडीज़ हमारे सामने पड़ी हुई थी। फिर जब हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल वालों ने काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ। ये लोग ज़ख्मी थे, उन्होंने फ़ौरन से जो है उनको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करनी स्टार्ट की। मम्मा को भी फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की और उसके बाद मम्मा को जो है वो यहाँ पर नीचे उन्होंने ओपीडी में रख लिया और मैं जो हूँ ICU चली गई जहाँ पर बाजी थी ऑपरेशन थिएटर के लिए, जहाँ पर उनको लेके गए थे। फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने 3 डेड बॉडीज़ हमें दी। एक मदीहा की थी, एक अंकल फजल की थी और एक अब्बाश की थी। तो अभी जब आप चर्च आते हैं तो वहीं बैठते हैं, उसी बेंच पर, उसी जगह पर? जी, बैठते तो वहीं पर हैं जहाँ पर हमेशा से, मतलब 5 सालों में मेरी शादी को, तो पूरी फैमिली हम उसी बेंच पे बैठते हैं, फ्रंट पे बिल्कुल। तो अक्सर औकात जब भी कभी पास्टर जी इबादत में उनको याद करते हैं या वो जो है खराज तहसीन उन शहदा को पेश करते हैं तो एकदम से वो सारा जो कुछ उस दिन हुआ था 17 दिसंबर को, वो सारी चीज़ें दोबारा से एकदम से ताज़ा हो जाती हैं। और बस उस वक्त ज़ारों कतार दुआ के दौरान आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और उनको कभी भूला नहीं सकते हैं जितने लोग हमसे जुदा हुए। नाज़रीन, ये मिसानियाँ थीं जो कि हमें इस वाक़े के बारे में बता रही थीं और वाकई इस किस्म के जो वाक़यात हो जाते हैं हम उन्हें सारी ज़िंदगी भुला नहीं सकते और हम उनके बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपना वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। तो मेरे सामने मेरी वाइफ के डॉक्टर ने उनके मुंह पे कपड़ा डाल दिया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि शी इज़ नो मोर। कुछ यूँ सिसक रही है मेरी रूह बेकरार, 17 दिसंबर की तारीख ने किया मुझको कष्टगार। और फिर मैं अपनी बहन से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मामा जो है काफ़ी सीरियस हैं, ऑपरेट हो गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया है। तो 17 दिसंबर के दिन के बाद मैंने एक अपनी ज़िंदगी में सोचा कि उस दिन अगर मैं बचा हूँ तो खुदा ने कोई ना कोई तो मकसद मेरी ज़िंदगी में रखा है।